हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन के प्रकार, पिग आयरन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा टाइप्स ऑफ पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा का प्रकार, प्रॉपर्टीज ऑफ पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा का गुण, कि कच्चा लोहा का गुण कैसा होता है, यूजेज ऑफ पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने कल पढ़ा था पिग आयरन के बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन का परिचय। मतलब पिग आयरन जो होता है वो पिग आयरन जो होता है वो किस प्रकार का लोहा होता है, वो निम्न कोटि का लोहा होता है, मतलब बहुत ही घटिया होता है। ठीक है, उसको हम डायरेक्ट सीधे मतलब हम उसको डायरेक्ट हम किसी चीज़ बनाने के लिए, कोई भी पार्ट्स बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, मतलब सीधे हम कार्य के रूप में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उससे हम कास्ट आयरन बनाते हैं, रॉड आयरन बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, हम अपने ज़रूरत के हिसाब से हम उससे पार्ट्स बनाते हैं, है ना। और वो उसमें कार्बन की मात्रा जो होता है कास्ट आयरन में कितना होता है, 1 से 5% जो होता है वो कार्बन की मात्रा होता है। ठीक है, उसमें मैग्नीज, सल्फर, सिलिकॉन ये सब ये सब 2% होते हैं। कितने होते हैं, 1 से 2% होते हैं। और इसमें ये पिग आयरन में कार्बन की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, ये भंगुर होता है। कैसा होता है, ये भंगुर होता है। और हमने जाना था कि हम लोग पिग आयरन को जो हम जिस फर्नेस में तैयार करते हैं उस फर्नेस को क्या कहते हैं, उस फर्नेस, जैसा हम कल फर्नेस ये बताए थे, ऐसा फर्नेस हम कल बनाए थे ना। यहाँ से क्या रहता है, यहाँ से हमारा ये वाल्व रहता है, यहाँ पे ये प्लग रहता है, जहाँ से हम क्या करते हैं मोल्टेन आयरन को निकाल लेते हैं। ठीक है, नीचे क्या आता है, मोल्टेन आयरन रहता है। और ये ऊपर में क्या रहता है, ऊपर में रहता है स्लेग मतलब इम्प्यूरिटीज। जो मेटल में जो इम्प्यूरिटीज रहता है वो गलने के बाद क्या होता है, वो हल्की होने की वजह से वो तैरने लगता है। मेटल क्या होता है, वो भारी होता है, भारी होने की वजह से वो स्लेग के नीचे चला जाता है। तो नीचे जो वाल्व रहता है वहाँ से हम क्या करते हैं, मोल्टेन आयरन को, मतलब मोल्टेन आयरन मतलब गला हुआ आयरन, गला हुआ लोहा को हम क्या करते हैं, यहाँ से भाल्व की सहायता से निकाल लेते हैं। उसी तरह इधर क्या रहता है, इधर भी भाल्व रहता है, मतलब इधर भी होल रहता है, इधर से हम क्या करते हैं, स्लेग को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको, इसी का नाम जो होता है, इसी का नाम है ब्लास्ट फर्नेस। अगर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग पिग आयरन तैयार करते हैं जिस फर्नेस में, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट मतलब इसलिए क्योंकि हम जब पिग आयरन बनाते हैं तो उसमें तो हम क्या करते हैं, चार्ज डालते हैं। क्या डालते हैं, ऊपर से चार्ज डालते हैं। चार्ज में क्या रहता है, चार्ज में हमारा ऊपर में पहले कोक रहता है, बीच में हमारा और रहता है, जो हम लोहा जो खनिज से माइन से निकालते हैं वो क्या बीच में रहता है। ठीक है, ऊपर में कोक, बीच में और रहता है, और नीचे रहता है हमारा ये क्या बोलता है उसको, लाइमस्टोन रहता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जब यहाँ से गर्म हवा हम ट्यूबर्स के मात्रा मतलब ट्यूबर्स बोलते हैं, पाइप से जब गर्म हवा जब हम डालते हैं तो कोक को जलाने के डालते हैं। जब कोक जलता है तो क्या करता है, वो कोक जलने के बाद CO गैस डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इतना अमाउंट में वो हीट रहता है कि वो किसको मेल्ट कर देता है, जो हमारा और रहता है जो मिट्टी के रूप में रहता है, जो मतलब ठोस के रूप में रहता है, उसको क्या करता है, गला देता है। तो गलने के बाद क्या होता है, मेटल अलग हो जाता है और इम्प्यूरिटीज क्या होता है, अलग हो जाता है। मतलब इम्प्यूरिटीज स्लेग के रूप ले लेता है और ये मेटल क्या होता है, वो गलने के बाद नीचे चला जाता है। तो मेटल को गलाने के लिए हम क्या है, हम बाहर से कोई एक इम्प्यूरिटीज डालते हैं, फ्लक्स, तो ताकि मेटल जो मतलब जो हमारा हम जो और डाले हैं वो क्या हो, जल्दी गल जाए। तो जो हम फ्लक्स, जो बाहर से हम जो इम्प्यूरिटीज डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और जो इम्प्यूरिटीज डालने से, फ्लक्स डालने से जो गलता है मेटल, तो मेटल जो गलता है, जो गलने के बाद इम्प्यूरिटीज अलग हो जाती है, हाँ इम्प्यूरिटीज अलग हो जाता है, और जो लोहा गल के नीचे चला जाता है, तो जो गला हुआ इम्प्यूरिटीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लेग। और जो मेटल जो गल के कहाँ चल जाता है, नीचे, मतलब इसके लेयर के नीचे चल जाता है, यहाँ से क्या करते हैं, मोल्टेन आयरन मतलब गला हुआ आयरन को क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी से हम क्या करते हैं, हम बनाने की विधि है किसको, पिग आयरन। तो पिग आयरन को जिसको बनाते हैं उसको हम कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन जो हमारा है टाइप्स ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन के कितने प्रकार होते हैं, तो चलिए जानेंगे एक एक करके। तो पिग आयरन को निम्नलिखित श्रेणी सीरीज में बांटा गया है। कितना, निम्नलिखित श्रेणी, मतलब इसको निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन श्रेणी है, तो पहला आता है हमारा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, या ये कह लीजिए रचना के अनुसार। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनावट या रचना।
हम लोग बोलते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे किसी घर का रचना हो रहा है, किसी घर का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऑफिस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसी बोलता है कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना के अनुसार, बनावट के अनुसार कितने होते हैं, कौन, पिग आयरन, ठीक है, कौन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो हम पिग आयरन के बारे में पढ़ रहे इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ लिखे हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, मतलब किसके कंस्ट्रक्शन, पिग आयरन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ पिग आयरन, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन, तो पहला नंबर में आता है वाइट पिग आयरन बनाते हैं, कौन बनाते हैं, वाइट पिग आयरन, दूसरा बनाते हैं ग्रे पिग आयरन, और तीसरा बनाते हैं मोटल पिग आयरन, ठीक है। हिंदी में भी लिखा है वाइट मतलब क्या होता है, सफ़ेद कलर का होगा, जैसे नाम से मालूम चल रहा है, ठीक है, क्या होगा, सफ़ेद होगा, वाइट कच्चा लोहा, मतलब जो बनाते हैं हम पिग आयरन वो क्या होता है, देखिए पिग का मतलब होता है कच्चा लोहा, देखिए कच्चा मतलब कोई चीज़ कच्चा है तो क्या होगा, हम यूज़ कर सकते हैं, कच्चा फल हम खा सकते हैं, बोले कोई चीज़ कच्चा रहता तो हम लोग क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं ना, तो उसी चीज़ जो ये आयरन तो बन गया है, लेकिन ये कैसा आयरन बना है, ये कच्चा पिग आयरन बना है, मतलब कच्चा लोहा बना है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पिग आयरन को डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कोई काम में, तो इससे क्या करते हैं, हम इससे कई प्रकार के स्टील बनाते हैं, तो इसलिए बोला गया, तो इसलिए नाम से मालूम चल रहा है वाइट पिग आयरन, मतलब वाइट कच्चा लोहा बनाते हैं, ठीक है। फिर बी में आता है ग्रे पिग आयरन, ग्रे पिग आयरन मतलब नाम से मालूम चल रहा है कि ग्रे कलर का होगा, ठीक है, और सी में है मोटेल पिग आयरन, तो मोटेल कच्चा लोहा जो होता है वो वाइट और ग्रे के बीच का लोहा होता है, मतलब दोनों को, मतलब इसमें दोनों गुण पाया जाता है, व्हाइट भी होता है और ग्रे कलर भी होता है, ठीक है। ये जो मोटल होता है या फिर इसको कह लीजिए मिक्स पिग आयरन, ठीक है, तो मोटल पिग आयरन मतलब क्या होता है, मतलब व्हाइट और ग्रे, मतलब दोनों इसमें गुण क्या होता है, इसमें मोटल पिग आयरन में पाया जाता है, ठीक है। तो हम जान लिए हैं क्या कि पिग आयरन को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है, पहला अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के अनुसार जो पिग आयरन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन, पहला व्हाइट पिग आयरन, दूसरा ग्रे पिग आयरन, तीसरा मोटेल पिग आयरन, जिसको हम लोग जिसमें जो मोटेल पिग आयरन होता है उसमें व्हाइट और ग्रे आयरन का क्या होता है, दोनों गुण या दोनों कलर पाया जाता है, मतलब जैसे व्हाइट मान लीजिए कोई हम ये रेड बना है, क्या बना है, ये रेड बना है, तो इसमें व्हाइट भी कलर होगा, धब्बा धब्बा कलर का, इसमें ग्रे कलर भी होगा, इसमें व्हाइट भी होगा, व्हाइट कलर भी होगा और इसमें ग्रे कलर भी होगा, ठीक है, मतलब दोनों कलर इसमें धब्बा धब्बा करके मिलेगा आपको, ठीक है। तो मोटेल पिग आयरन में क्या होता है, मतलब व्हाइट मतलब इसमें दोनों गुण होता है, व्हाइट भी होता है और ग्रे भी होता है, ठीक है, मतलब इसमें दोनों गुण पाया जाता है, किसमें, मोटेल पिग आयरन में। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू यूज, मतलब प्रयोग के अनुसार जो हम मोटेल आयरन बनाते हैं, ठीक है, मतलब अपने इस्तेमाल के अनुसार कि हम कौन सा पिग आयरन से क्या चीज़ बनाते हैं, कौन सा पिग आयरन से हम लोग कौन सा स्टील बना सकते हैं। तो पहला है हम जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूज, मतलब प्रयोग के अनुसार जो हम स्टील बनाते, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ पिग आयरन, यहाँ लिख दीजिए पिग आयरन, तो समझ में आएगा, नहीं सोचिए कि किसका बात कर रहा है ये, ऑफ पिग आयरन, ठीक है। पिग आयरन, ठीक है, तो बेशेमर पिग आयरन होता है पहला में, अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार जो हम पिग आयरन बनाते हैं वो पहला जो होता है बेशेमर पिग आयरन, फिर दूसरा होता है मेलिबल पिग आयरन, और फिर तीसरा होता है फाउंड्री पिग आयरन। तो फिर आते हैं पहले में बेशेमर पिग आयरन। तो बेशेमर पिग आयरन जो होता है, जो हम पिग आयरन जैसे ये हम जो बनाते हैं, पहले तो हम कंस्ट्रक्शन रचना के अनुसार बनाते हैं कि हम किस कलर का होता है, ये व्हाइट होता है, ये ग्रे होता है, तीसरा दोनों कलर उसमें पाया जाता है, किसमें, मोटेल में, ठीक है। और दूसरा जो होता है अकॉर्डिंग टू यूज़ की, अपने यूज़ के अनुसार कि हम किस तरह हम अपने यूज़ अपने कौन काम में कौन सा पिग आयरन का इस्तेमाल होता है, तो हम उसके अनुसार बनाते हैं, कौन, किसका, पिग आयरन को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, पिग आयरन को बनाते हैं। तो बेशेमर पिग आयरन जो बनाते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम बेशेमर पिग आयरन से बड़े पैमाने पर क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। बोलते हैं जो हम ये बेशेमर पिग आयरन बनाते हैं उससे बड़े पैमाने पर क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। तो पूछ लेगा एग्जाम में कि बेशेमर पिग आयरन से क्या कौन सा लोहा बनाते हैं, हम स्टील बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम आते हैं कि मेलिबल पिग आयरन में हम क्या बनाते हैं, मेलिबल पिग आयरन से हम रोट आयरन बनाते हैं, देखिए क्या बनाते हैं, रोट आयरन बनाते हैं, ठीक है, रोट आयरन बनाते हैं
हम रोट आयरन बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? मेलिबल पिग आयरन में। मेलिबल माने क्या? ये डक्टाइल होता है। ये क्या होता है? ये डक्टाइल होता है, ठीक है। ये टेंसाइल फोर्स में ज़्यादा पाया जाता है रोट आयरन में, ठीक है। इसको जैसे हिंदी में कहते हैं इसको पिटवा लोहा। क्या कहते हैं हिंदी में? पिटवा लोहा। क्या कहते हैं? पिटवा लोहा बनाया जाता है, ठीक है। पिटवा लोहा बनाया जाता है। और तीसरा नाम से मालूम चल रहा है फाउंड्री पिग। फाउंड्री पिग मतलब फाउंड्री माने होता है ढालना। क्या होता है? ढालना। लिख दे रहे हिंदी में। ढालना, ठीक है। फाउंड्री माने क्या होता है? ढालना, या बोलते ढलैया लोहा नहीं बोलते हम लोग, ढलैया लोहा वही है फाउंड्री पिग। मतलब उसको क्या करते हैं? कास्टिंग करते हैं, ढालते हैं। जैसे लिखा हुआ है फाउंड्री पिग आयरन से क्या करते हैं? मुख्य रूप से क्या करते हैं? मुख्य रूप से मतलब जनरली से काम जो होता है हम लोग ढालते हैं, मतलब कास्टिंग करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कास्ट आयरन की कास्टिंग की जात के लिए होता है, कास्टिंग के लिए होता है, ठीक है। मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि हम कास्ट आयरन बनाने के लिए हम किस पिग आयरन को लेंगे? हम फाउंड्री पिग आयरन को लेंगे। किस आयरन को लेंगे? फाउंड्री पिग आयरन को लेंगे। और मेलिबल हमको मेलिबल स्टील बनाना है तो हम किस स्टील का यूज़ करेंगे? हम मेलिबल पिग आयरन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमको स्टील बनाना है तो हम किस पिग आयरन को लेंगे? हम बेसिमर पिग को लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे? हम स्टील बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि पिग आयरन का प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है। हाँ तो स्टूडेंट आते हैं आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ पिग आयरन, मतलब कच्चा लोहा का गुण। तो जो पिग आयरन जो होता है तो उसका भी तो कुछ ना कुछ क्या होता है? गुण होता होगा, प्रॉपर्टीज़ है। तो उसी गुण के बारे में जानेंगे कि प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, क्या गुण होता है, ठीक है। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे कि पिग आयरन जो होता है ये क्या होता है? पिग आयरन को हार्ड मतलब हिंदी में बात करें कड़ा कर सकते हैं, लेकिन टेम्पर्ड नहीं। टेम्पर्ड जो होता है वो क्या होता है? जैसे जब वो कोई मटेरियल जो होता है या मेटल जो होता है हार्ड होता है तो वो क्या होता है? हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल भी होता है। जो जितना हार्ड होगा उतना मेटल क्या होगा? ब्रिटल होगा, मतलब भंगूर होगा। अगर उसको थोड़ा सा हाइट से गिरा देंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा वो। लेकिन अगर उस मटेरियल में टेम्पर्ड पाया जाएगा, टेम्पर्ड गुण पाया जाएगा या टेम्पर्ड होगा मटेरियल या मेटल, तो क्या होगा? जब उसको आप बेंड हल्का से होकर बेंड भी कर दीजिए मेटल को तो वो क्या होगा? वो टूटेगा नहीं। हल्का सा उसमें इलास्टिक का गुण आ जाता है, डक्टिलिटी का गुण आ जाता है। टेम्पर्ड अगर टेम्पर्ड गुण मतलब टेम्पर्ड जो होता है वो हम क्या करते हैं? हम जब हीट ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि टेम्पर्ड जो होता है वो भी क्या है? एक प्रकार का गुण होता है। हार्ड को कम करके हम क्या करते हैं? टेम्पर्ड को इंक्रीज करते हैं कोई भी कटिंग मटेरियल में या टूल में, ठीक है। ताकि अगर टूल हमारा जो बेंड हो या मतलब थोड़ा सा मुड़े झुके तो क्या हो? हमारा टूल जो है वो उसको सहन कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके, टूटे नहीं, ठीक है। तो अभी ये जान लीजिए सीधा सीधे कि पिग आयरन को हार्ड कर सकते हैं लेकिन टेम्पर्ड नहीं। टेम्पर्ड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो होता है पिग आयरन जो होता है ये काफ़ी जो होता है ब्रिटल होता है, तो इसको हम टेम्पर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मजबूती भी नहीं होता, स्ट्रेंथ में इसमें नहीं होता, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसको टेम्पर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको हम इलास्टिक का गुण नहीं दे सकते हैं, ठीक है। किस लिए? क्योंकि भंगुरता की वजह से, ठीक है। बहुत ये अधिक भंगुरता होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम क्या करते हैं? इससे हम स्टील बनाते हैं, रोड आयरन बनाते हैं, कास्ट आयरन बना के हम अपने काम में अपने आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं? हम कोई पार्ट्स बनाते हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है, कि पिग आयरन को मैग्नेटिक नहीं बना सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक बनाने के लिए क्या होना चाहिए? उसको भी तो मजबूत होना चाहिए ना। पिग आयरन को हम मैग्नेटिक बनाएंगे तो क्या होगा? उसमें भी क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसमें भी क्या है? ये मैग्नेटिक के गुण मतलब क्या है? उसमें ये मैग्नेटिक गुण मतलब क्या? उसमें एक मेटल को आकर्षित करने का गुण होना चाहिए। जैसे निकेल क्या है? वो मेटल को आकर्षित करने का गुण होता है, तो उससे कह सकते हैं उसे क्या? उसको हम ये मैग्नेट बना सकते हैं। लेकिन पिग आयरन जो होता है वो भंगूर होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। उसमें इलास्टिक का गुण नहीं पाया जाता है, तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं? उसको चुम्बकीय नहीं बना सकते हैं, ठीक है। पिग आयरन को हम वेल्ड नहीं कर सकते हैं, पिग आयरन को हम वेल्ड नहीं कर सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं? वेल्ड, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं ना, कोई पार्ट्स को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? हम वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि हम इसमें वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग इसमें पकड़ेगा नहीं। वेल्डिंग को ये मतलब क्या करेगा? मतलब ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो हम क्या, ये मेटल जो होता है क्या होता है? बहुत ही घटिया किस्म का होता है, इसमें वेल्डिंग पकड़ेगा ही नहीं। तो वेल्डिंग पकड़ेगा नहीं तो वेल्डिंग कैसे होगा? फिर
उसमें पकड़ने का गुण होना चाहिए ना, मैग्नेटिक गुण होना चाहिए, तो वो क्या होता है उसमें नहीं होता है। तो इसलिए हम पिग आयरन को क्या कर सकते हैं, वेल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इसके गुण है, किसके गुण है, पिग आयरन के, प्रॉपर्टीज ऑफ पिग आयरन, मतलब कच्चा लोहा का गुण है ये। पिग आयरन को हम बेंड नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई पिग आयरन का मेटल है, उसको हम इस तरह मोड़ नहीं सकते, इसको मोड़ेंगे तो क्या होगा, टूट के रह जाएगा, टूट जाएगा, तुरंत टूट जाएगा वो। क्या वो ब्रिटल इतना होता है कि इसको थोड़ा सा अगर बेंड कर दे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। मतलब वो मतलब इसको मान लीजिए ईंटे की तरह, कैसे हम ईंटा थोड़ा सा पटक देते हैं, थोड़ा सा हार्ड से टूट जाता है, तो उसी तरह क्या ये पिग आयरन क्या होता है कि इसको मोड़ेंगे तो ये डिफिकल्ट होता है, क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मोड़ देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा वो। पिग आयरन हार्ड एंड ब्रिटल होता है, लिखा है ना। पिग आयरन क्या होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत भंगुरता होता है इसमें, ठीक है। इसलिए क्या ये इसको हम क्या कर सकते हैं, ना वेल्ड कर सकते हैं, ना मैग्नेटिक बना सकते हैं, ना इसको मोड़ सकते हैं। तो ये सब इसके सारे गुण हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर आएगा पूछ देगा कि इसमें से कौन सा पिग आयरन का गुण नहीं है, तो अगर इसमें से कोई भी पॉइंट रहे तो आप उनको टिक आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ पिग आयरन समझ में आपको आया होगा। आप आते हैं इसके यूजेज में कि पिग आयरन को हम कहाँ क्या बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे हम। तो पिग आयरन जो है, पिग आयरन का प्रयोग जो होता है वो स्टील बनाने के लिए कहाँ होता है, स्टील बनाने के लिए, स्टील बनाने में होता है। पिग आयरन का हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्टील बनाने के लिए। हम पढ़े थे ना बेसमर पिग आयरन का इस्तेमाल क्या करते हैं, हम स्टील बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। आते हैं पॉइंट नंबर दूसरा में, पिग आयरन का प्रयोग जो होता है कास्ट आयरन बनाने में होता है। पिग आयरन का इस्तेमाल पिग आयरन से हम क्या बना सकते हैं, हम कास्ट आयरन भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पिग आयरन का प्रयोग रोट आयरन बनाने के लिए भी होता है। तो मतलब पिग आयरन से हम क्या कर सकते हैं, हम स्टील बना सकते हैं, कास्ट आयरन बना सकते हैं, रोट आयरन बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन ये तीनों क्या है, ये चीज़ हम तीनों इससे आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आज जाने हैं टाइप्स ऑफ पिग आयरन के बारे में कि पिग आयरन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, पहला उसके कंस्ट्रक्शन के अनुसार, दूसरा उसके यूज़ के अनुसार। कंस्ट्रक्शन के अनुसार वाइट होता है, ग्रे होता है, मोटेल होता है, और उसके प्रयोग के अनुसार होता है बेसमर पिग आयरन, दूसरा होता है, पहला होता है बेसमर, दूसरा होता है ये मेलिबल, और तीसरा होता है ये फाउंड्री, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंड्री, मतलब ढालना, मतलब कास्टिंग करते हैं। किसे कास्टिंग करते हैं, कास्ट आयरन का। मेलिबल किसे कास्टिंग करते हैं, रोट आयरन का। बेसमर स्टील का, ठीक है। उसके बाद हम जाने प्रॉपर्टीज ऑफ पिग आयरन, मतलब पिग आयरन का गुण, कि पिग आयरन का क्या हार्ड होता है, मैग्नेटिक नहीं कर सकते, उसको वेल्ड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते, ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है। फिर उसके बाद जाने पिग आयरन का यूजेस कहाँ होता है। उसको हम स्टील बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कास्ट आयरन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रोट आयरन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये पिग आयरन का टॉपिक खत्म हो गया है। कल हम पढ़ेंगे कास्ट आयरन। क्या पढ़ेंगे कल हम, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कल, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा कल कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन। तो आज के लिए इतना ही। तो इससे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट आते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ पिग आयरन, मतलब जो हम लोग अभी क्वेश्चन लिए, जो हम लोग अभी टॉपिक किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको जानेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पिग आयरन का गुण है। तो अभी हम जैसे आपको बताए हैं कि इनमें से कौन सा क्या क्या गुण होता है। इसमें वेल्ड, पिग आयरन को हम लोग वेल्ड नहीं कर सकते, इसको मैग्नेटिक नहीं कर सकते, इसको मोल्ड नहीं सकते हैं, इसको तो हार्ड कर सकते हैं लेकिन इसको टेम्पर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें देखना है कौन सा इसमें इसे गुण, इनमें से कौन सा पिग आयरन का गुण है, ठीक है। गुण है जो है उसी को टिक करना है। तो पिग आयरन को हम लोग वेल्ड नहीं कर सकते थे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, पिग आयरन को वेल्ड करना या कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं ना, इसको कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, कर नहीं सकते, है ना, सकते, ठीक है। इसको वेल्ड कर सकते हैं, वेल्ड, एक मिनट। हाँ, तो स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 में पिग आयरन को वेल्ड कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, वेल्ड नहीं कर सकते हैं, ये इसका गुण है। कर सकते हैं इसका गुण नहीं है। पिग आयरन को मैग्नेटिक बनाना, मतलब इसको
मैग्नेटिक बना सकते हैं, इसको मैग्नेटिक नहीं बना सकते क्योंकि ये बहुत भंगुर होता है, हार्ड होता है और क्या होता है बहुत ही स्ट्रेंथ में कम होता, मतलब क्या स्ट्रेंथ में बहुत ही वीक होता है। इसको टेम्पर्ड नहीं कर सकते, सही है ये, इसको टेम्पर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हार्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको टेम्पर्ड नहीं कर सकते। ये इसका गुण है किसका? पिग आयरन का। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पिग आयरन का प्रयोग किस तरह का मेटल बनाने के लिए होता है? पिग आयरन का प्रयोग हम एल्युमिनियम नहीं बना सकते हैं, गोल्ड भी नहीं बना सकते, कॉपर नहीं बना सकते, उससे स्टील, कास्ट आयरन, रॉड आयरन बना सकते हैं, उससे हम गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाउंड्री या ढलाई पिग आयरन से किस प्रकार का आयरन बना सकते हैं? तो हमने बताया था, जैसा नाम से मालूम चल रहा है, फाउंड्री, फाउंड्री मतलब होता है ढलाई। क्या होता है? ढलाई, मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं? ढलाई कर सकते हैं। कोई भी पार्ट्स को बनाने के लिए हम जो ढलाई करते हैं, वो हम जो पार्ट ढलाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फाउंड्री या कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम फाउंड्री से किस तरह का हम आयरन बना सकते हैं? हम कास्ट आयरन बना सकते हैं। ठीक है, हम उससे स्टील नहीं बना सकते। स्टील बनाने के लिए हम बेसिमर पिग आयरन का प्रयोग करेंगे। कौन सा? बेसिमर पिग आयरन का। ठीक है, और रॉड आयरन के लिए हम मेलिबल पिग आयरन का यूज़ करेंगे। एल्युमिनियम तो होगा नहीं वैसे भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा पिग आयरन का प्रकार नहीं है? तो हम जानते हैं कि इनमें से वाइट पिग आयरन होता है, ग्रे पिग आयरन होता है, मोटलेट पिग आयरन होता है। ठीक है, लेकिन स्टेनलेस स्टील नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पूछ रहा नहीं है, अगर रहता तो इनमें से कोई एक हो जाता, ठीक है, या तीनों हो जाता, लेकिन इसमें बोल रहा कौन सा नहीं है, तो हमारा स्टेनलेस स्टील नहीं है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो समझने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से अच्छे से समझाने की और कोशिश करूँगा कि आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि आपका जो क्लास है वो अगले मंडे 7 तारीख या 7 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे मल्टी टेक में आना चाहते हैं वो मल्टी टेक में आए, जो बच्चे मल्टी क्राफ्ट में आना चाहते हैं मल्टी क्राफ्ट में आए। दोनों जगह क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग अपने जो फ्रेंड है उनको बता दीजिएगा। तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।